क्या सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? चलिए, लगता है फोन कट गया या फिर काट दिया गया, समझ से परे है। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? सुरेंद्र सिंह जी नेगी जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो हेलो जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? सुरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। बोलिए बोलिए जी, 7 तारीख को आपका दौरा है, विदेशी दौरा है। एक तरफ उत्तराखंड की जनता परेशान है, दूसरी तरफ आप जाएंगे या नहीं? जो स्थिति इस समय है उसको देखा जा रहा है और इसमें हम यहीं पर हैं। आज भी कल भी हम लोग इसको पैनी नजर रखे हुए हैं और सारी आपदा राहत के कार्यों पे जुटे हैं। जो भी संभावना कल परसों बनेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सुरेंद्र जी, ये कोई आपदा कोई 1-2 घंटे की नहीं है। अभी जो लोग इससे त्रस्त हुए हैं, आगे आने लंबे समय तक इससे प्रभावित रहेंगे। आज रात में ये आपदा आई और कल सुबह फिर से लोग काम पे चल देंगे, ऐसा नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो स्थिति बनेगी उस पर निर्णय ले लिया जाएगा और इसमें सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग बहुत ही लंदन में बैठ के कुछ लोग चिंतित हैं, कुछ लोग उत्तराखंड में बैठ के चिंतित हैं। मुस्तैद कर दिया गया है, सारी सेवाएं जो भी संभव हो सकती है राहत की उनको दिया जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, सुबोध उनियाल जिन्होंने दौरा रद्द कर दिया, कह रहे हैं 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। मदन कौशिक, जिनकी आवाज आपने सुन ली, कह रहे हैं आ जाएंगे। आप क्यों इतने कठोर बने हुए हैं कि साहब जाना ही जाना है विदेश? आपको बताया कि अभी कोई फैसला ये नहीं है कि जाने का ही जाने का है। अच्छा, ना जाने का भी तो नहीं है, होना बाकी है और जो भी स्थिति बनेगी उसके आधार पर बिल्कुल सही निर्णय लिया जाएगा, सही फैसला किया जाएगा। जनता सर्वोपरि है, मतलब आप जा सकते हैं और उसके आपदा राहत हमारी पहली जिम्मेदारी है कि उसको नेगी साहब आप जा सकते हैं, जोड़ा जाए। आप जा सकते हैं, मान लिया जाए कि आप जा भी सकते हैं। हेलो जी, मान लिया जाए कि आप जा भी सकते हैं क्या? आपको स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। हमारी पहली प्रायोरिटी इन 2-3 दिनों में स्थिति को स्पष्ट करना है और जो राहत के कार्य हो सकते हैं मैक्सिमम उन पर जो है हमारा ध्यान केंद्रित। आपके विदेशी दौरे पे जाने में नेगी जी, उत्तराखंड की जनता को आखिर क्या हासिल हो जाएगा? बात करिए, आप राहत की बात करिए, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। चलिए, सही सवाल आप बताइए, क्या सवाल करना चाहिए नेगी साहब, आप बताइए हमें। आपका ये टीवी चैनल क्या कर रहा है राहत के मामले में, वो जो है संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए कि जनता को चाहिए कि इस घड़ी में कि जल्दी से जल्दी आपदा राहत के कार्य किए जाएं। और ये क्लाउड बस्ट हुआ है, ये जो आपदा आई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। इसमें जो भी निर्णय होगा उसको किया जाएगा और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग हम सवाल पूछते रहे, आप जवाब देते रहे अच्छे, वो दिल को अच्छा लगता रहे, लेकिन विदेशी दौरा आप नहीं छोड़ेंगे। विदेशी दौरे की बात कहाँ आई? मैंने बताया ना कि अभी इस पे निर्णय होना बाकी है। अरे आपके यहाँ रहने से जो माननीय अभी लंदन में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ रहने से प्रदेश की जनता को संबल नहीं मिलता और नहीं मिलेगा क्या? हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए, जब दोबारा रिपीट करिए। जी, हम ये कह रहे हैं आपके यहाँ रहने से अगर आप नहीं जाएंगे या फिर जो लोग बैठे हैं लंदन में, जो लोग इस समय ओलंपिक के मजे ले रहे हैं, उनके यहाँ उत्तराखंड में रहने से कोई संबल ना मिलता क्या प्रदेश की जनता को? हेलो, क्या फरमाया आपने? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर यहाँ रहते तो और मजबूती से इससे लड़ा जा सकता। यही है ना, हम कहाँ हैं? जी, मैं देहरादून में हूँ, अभी कोटद्वार से आ रहा हूँ और इसकी स्थिति के बारे में रात्रि को अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात होगी, क्या राहत के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने पहले ही इस बारे में सतर्क कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है कभी कभी के सामने जो है सभी लोग, मैंने पहले ही बताया कि बेबसी होती है। रहिए आप हमारे साथ। जी, मदन कौशिक जी, मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, पहले से ही ये संकेत मिल रहे थे कि ऐसी स्थिति बन सकती है, फिर भी लंदन का दौरा समझ से परे है। मदन जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? मदन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। सुबोध उनियाल जी की बात करें तो उन्होंने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। यहां पर ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तरकाशी उत्तराखंड की देवभूमि की है, लेकिन जो हमारे माननीय है, गणमान्य है, मंत्री महोदय हैं,
विधायक साहब हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं और बाकी के और लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब हमने सुरेंद्र सिंह नेगी साहब से यह सवाल पूछा कि क्या इस तस्वीर को देखने के बाद आप जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आपने खुद सुना कि उस समय की परिस्थितियां देखी जाएंगी, उस पर स्थिति तय की जाएगी और जानकारी दे दी जाएगी। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि साहब अब उस समय देखा जाएगा स्थिति कैसी रहेगी। हमको कोई समझाए कि ये तस्वीर जो है रातों रात बदल सकती है क्या? 7 तारीख तक ये तस्वीर बदल सकती है। लेकिन फिर भी सुरेंद्र सिंह नेगी साहब ने यह नहीं कहा कि हां वो अपना दौरा रद्द कर सकते हैं। उन्होंने इस तरह का किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। इधर उत्तराखंड में लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, लोगों के घर बहे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, कई लोग लापता हैं। तो एक तरफ लोग परेशान हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से उत्तराखंड के लोग परेशान हैं, किस तरह से वहां पर जाने जा रही हैं, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, लोग किस तरह से जी रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उजड़ गए सैकड़ों आशियाने, बिखर गए सपने सुहाने, चारों तरफ सैलाब से हाहाकार, मौत का मातम और मदद की गुहार। तो आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप यकीन नहीं मानेंगे, इन तस्वीरों को देखने के बाद भी लोग अपना दौरा कैंसिल नहीं कर रहे हैं। विदेश से आखिर इतना क्या प्यार उत्तराखंड की जनता ने जिन्हें गद्दी पर बैठाया है, वही आज उनका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे एक नदी सी बह रही है, पीछे आप देख सकते हैं मकान बहे जा रहे हैं, लोग बेहाल हैं। लेकिन जो मंत्री महोदय हैं, विधायक हैं, वो कहां हैं? वो विदेशों में हैं। और कुछ जो लोग हैं, और इंदिरा हृदयेश नाम सबसे पहले नाम आगे सामने आता है, और नेगी साहब जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि 7 तारीख को स्थिति देखी जाएगी। अगर ये तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अगर ये तस्वीर बदल जाती है, समझ में नहीं आता इतनी जल्दी ये तस्वीर बदलेगी कैसे। फिलहाल अगर ये बदल जाती है तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गंभीर हैं ये नेता, जो अपने प्रदेश में उत्तराखंड की जनता के लिए नहीं खड़े हुए, लेकिन लंदन में ओलंपिक देखने जा रहे हैं और 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को अपना दौरा भी कर सकते हैं। ना नहीं कहा उन्होंने कि नहीं रद्द कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की कोई चीज होती है, स्थिति देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, ये साफ तौर से कहा सुरेंद्र सिंह नेगी साहब ने। और इस वक्त हमारे साथ अजय भट्ट साहब जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। अजय भट्ट जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। अजय भट्ट जी, ये बात आपको कहीं समझ में आती है क्या कि पूरा उत्तराखंड किस तरह से बेहाल है, परेशान है, और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो विदेशों में घूम रहे हैं? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। विधानसभा चल रही थी तो उस समय भी माननीय मंत्रीगण विदेश में थे। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। इस समय जाने का कोई औचित्य भी नहीं था, और आपको लगता है कि कम से कम इस समय बहाना भी ठीक नहीं था? आपको लगता है कि कम से कम इस समय तो प्रदेश की जनता के साथ खड़े होना चाहिए था ना? जिस समय लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, जाने जा रही हैं, उस समय तो कम से कम उनके साथ खड़े होते। बिल्कुल मुझे लगता है, और होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था। डिजास्टर आ रहे हैं, उसकी पहले प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर कोई तैयारियां नहीं है जिस टाइप से होनी चाहिए थी। खाना पूर्ति और बयानबाजी है खाली। आज कम से कम 11 साल हो गए हैं, एक ठीक तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग डेवलप नहीं कर पाए, जबकि मंत्रालय उसका खोला। जब हमने पहली बार सत्ता संभाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने खुद ये विभाग स्टार्ट किया था। भारत में पहला विभाग था डिजास्टर मैनेजमेंट, डीएमएमसी, और जितने भी आपके सेंटर बनाए थे वो सेंटर हमने बनाए थे। आज तक उसका ढांचा खड़ा हो जाना चाहिए था, कहीं ढांचा खड़ा नहीं किया है। उन्हीं कर्मचारियों से काम ले रहे हैं जो जिलाधिकारी ऑफिस में होते हैं, उसी में से एक को बना दिया जाता है। जी,
अभी सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ थे, उनको भी अगले 7 तारीख को उनको भी बाहर जाना है, विदेशी दौरा करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ वो अपना दौरा रद्द कर सकते हैं। उन्होंने ये बात नहीं कबूली, उन्होंने कहा कि परिस्थितियां देखी जाएंगी, उस पर विचार होगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। अजय भट्ट जी जी सुरेंद्र सिंह नेगी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान कितना सही लगता है आपको? देखिए, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बहुत सीनियर मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उन्होंने। उनके बयान भी मैं देख रहा हूं कि हर जगह पर ऐसे आते हैं कि उसके द्विअर्थी निकलते हैं, तो वो कोई साफ सी बात नहीं बोलते हैं। इधर उन्होंने एक बयान दिया कि पहाड़ में डॉक्टरों की पूर्ति कर दी जाएगी जी, और इधर उन्होंने कल सारे डॉक्टर पहाड़ के नीचे उतार दिए हैं जी। तो इस तरह के बयान देना कोई अच्छी बात नहीं है। वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे अपने विभाग की, या फिर उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है जी। पूरा पहाड़ आज चिकित्सकों से खाली कर दिया है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर भी चिकित्सकों की बहुत बड़ी कमी होगी उत्तरकाशी में। किस तरह से वहाँ पर इतने लोगों की सहायता हो रही होगी, शिविर में लोग रह रहे हैं, क्या देख रहे होंगे जी, उनकी क्या ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भट्ट जी अपनी राय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अजय भट्ट साहब जो कि वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो दिक्कतें हैं मंत्रियों को दिख नहीं रही, विधायकों को दिख नहीं रही, वो लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं, इधर जनता, आम जनता उत्तराखंड की बेहाल है। हाँ देखिए, लगातार बारिश बढ़ती जा रही है, लेकिन जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ये बारिश इसलिए करा रहे हैं, शायद इसको देखकर उनको थोड़ी सद्बुद्धि आए और वो अपने उत्तराखंड में आम जनता के लिए कुछ काम करें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड में आई आफत, लोगों को नहीं मिली राहत, लेकिन लंदन में है मंत्री विधायक। समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। एमएलए सुबोध उनियाल ने रद्द किया दौरा, मंत्री दिनेश अग्रवाल को फर्क नहीं पड़ा। इंदिरा हृदय, सुरेंद्र नेगी, प्रीतम सिंह भी जाएंगे लंदन, मगर क्यों? माननीयों की ऐसी बेरुखी क्यों? सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए।